अहम तब्दीलियां, मौलाना फजल रहमान को मनाने के लिए हुकूमती मिशन तेज। वज़ीर आज़म के बाद वज़ीर दाखिला की सरबराह JUI फैज से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मौलाना की अयादत और खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर दाखिला ने नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा, आपकी सेहत और सलामती के लिए दुआ गो हूँ। 25 साल दरीना ताल्लुक और इज्जत और एहतराम वाला रिश्ता है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मुलाकात के लिए पहुँचे थे। बजट के बाद स्टॉक मार्केट की ऊंची उड़ान। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया। 77,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। इंडेक्स में 1073 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 77,281 पर ट्रेडिंग जारी। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 22 पैसे कमी, कीमत 278 रुपये 37 पैसे हो गई। सिंध का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा मुतवक्के। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह बतौर वज़ीर ख़जाना बजट पेश करेंगे। मजमूई बजट का तखमीना 3,352 अरब रुपए है। तरक्याती बजट 725 अरब से ज़ायद रखे जाने की तजवीज़। बजट में नए टैक्स लगाने की तजावीज़। टैक्सों में रद्दबदल का भी इम्कान। अमन अमान की बहाली के लिए 170 अरब रखे जाने की तवक्को। तालीम के लिए 400 अरब और सेहत के लिए 275 अरब रुपए रखने की तजवीज़। वज़ीर सिंध की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। बजट तजावीज़ पर गौर। मुराद अली शाह ने कहा, बिलावल भुट्टो के 10 नुकात पर अमल दरामद के हिसाब से बजट बनाया गया। इंतखाबात में किए वादों पर अमल दरामद का वक्त शुरू हो रहा है। गुर्बत के खात्मे और अवाम को सहूलियत फराहम करने की तजावीज़ है। सिंध में बजट से पहले महंगाई का तूफान आ गया। कराची में दूध 20 रुपये लीटर महंगा, अब 220 रुपये लीटर फरोख्त होगा। नोटिफिकेशन जारी। फार्म रेट 195, होलसेल कीमत 205 रुपये लीटर मुकर्रर। कीमतों में इजाफे का फौरी इतलाक होगा। डेयरी फार्मर्स और होलसेलर्स के कमिश्नर कराची से मुज़ाकरात कामयाब। कहा, सरकारी रेट पर सख्ती से अमल होगा। कीमत दुकानों पर नुमाया आवेजा होगी। 31 दिसंबर तक इजाफे का मुतालबा नहीं किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने तारीखी बजट पेश किया। बजट में सेहत और तालीम को तरजीह दी गई। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुश्किल फैसले लेकर अवाम और मईशत को इस्तेहकाम देना है। किसान को खुशहाल बनाना हुकूमत पंजाब की अवली तरजीह है। ज़राअत के शोबे में हंगामी इक़दाम किए गए। बजट में ट्यूबवेलों की सोलराइजेशन शामिल है। पंजाब में बिला तफरीक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम लाया जा रहा है। पंजाब के बजट में सरकारी मुलाजमीन को बड़ा रिलीफ। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, ना ही शरह में इजाफा किया गया। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा। ग्रेड 17 से 22 तक की तनख्वाहें 20% बढ़ाई गई। पेंशन में 15% इजाफा। 5,446 अरब बजट पेश। कम अज़ कम मुजरत 37,000 रुपये कर दी गई। तालीम के लिए 669 अरब 74 करोड़ रुपए रखे गए। लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब, सेहत के लिए 539 अरब 15 करोड़, लाइफ स्टॉक के लिए 9 अरब, ज़राई आलात के लिए 26 अरब रुपए मुख्तस। मनासिक हज का आगाज। मिना में खैमा बस्ती आबाद। आज़मीन आज वादी मिना में खैमाजन होंगे। रवानगी का सिलसिला जारी। रात वहीं क़याम किया जाएगा। मिना में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं गूंजने लगीं। कल सुबह आज़मीन मैदान अरफात के लिए रवाना होंगे। रवा साल दुनिया भर से 15 लाख आज़मीन मुक़द्दस फरीज़े की अदायगी के लिए मौजूद। 1,60,000 पाकिस्तानी भी फरीज़ा हज अदा करेंगे। तकरीबन 4 लाख मकामी आज़मीन हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए वक्त कम रह गया। मवेशी मंडियों में शहरियों का रश बढ़ गया। भारी भरकम बैलों के लिए भारी रकम अदा करना होगी। सजे सबरे बकरों की डिमांड खरीदारों को परेशान करने लगी। डिमांड ज्यादा होने पर भाव ताव के दौरान तलखियां बढ़ने लगी। जिसने मवेशी खरीद लिया वो चारा तलाश करने लगा। कसाईयों की एडवांस बुकिंग, मुंह मांगे दाम लेकर जानवर कुर्बान करेंगे। उधर छुरियों और टोके का काम चमक पड़ा। कीमतें भी बढ़ गई।
इद्दत निकाह केस में सजा मौतली की दरखास्त पर समाअत पीटीआई वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला पेश कर दिया। एडिशनल एंड सेशन जज अफजल मजोका ने रिमार्क्स दिए, अगर जिंदा रहा तो 10 रोज में फैसला कर दूंगा, दूसरी पार्टी पेश ना भी हुई तब भी फैसला कर दूंगा। समाअत में कुछ देर के लिए वक्फा कर दिया गया। शायर अहमद फरहाद की जमानत मंजूर, आज रिहाई का इम्कान। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर की। 2 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने होंगे। अहमद फरहाद के वकील ने अदालत में दलाइल दिए। कुछ देर में कोर्ट ऑर्डर जारी होने की तवक्को। टैक्स चोरों और नादहिंदगान का सदेबाब करके छोड़ेंगे। वाज़ेह हिदायत की है कि अशराफिया को टैक्स देना होगा। वज़ीर आज़म की टैक्स इस्लाहात और मैशत की डिजिटाइजेशन से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, बजट में गरीब और मुतवस्सित तबके पर कम से कम टैक्स आयद किया। अवली तरजीह टैक्स की शरह को कम, जबकि टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफा है। वजारतों और महकमों को जारी हिदायत पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म का रोज़ाना की बुनियाद पर टास्क मैनेजमेंट सिस्टम का जायजा लेने का फैसला। सेल्स टैक्स 18% है। अच्छा। ये भी प्रपोजल था कि इसको बढ़ा दिया जाए, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया, 18% पे रखा है। शहबाज शरीफ साहब की हदायत के बावजूद के सैलरी इंडिविजुअल पे टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए। हर फोरम के ऊपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस मिनिमम वेज जो पंजाब के अंदर भी आज अनाउंस होगी है, इसकी मैं आपकी आवाज उठाऊंगा और बिल्कुल सबको देनी चाहिए, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस महंगाई के दौर के अंदर सबको इस चीज का इदराक है कि जी आपकी डबल डिजिट महंगाई पिछले 2-3 साल से चल रही है, तो लोगों को खुद भी ये इनिशिएटिव करना चाहिए। तनख्वाहदार पर टैक्स वज़ीर आज़म की हिदायत के खिलाफ है। वज़ीर मुमलिकत खजाना अली परवेज मलिक का मामला हर फोरम पर उठाने का ऐलान। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म की हिदायत थी कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए। सेल्स टैक्स 18% से बढ़ाने पर वज़ीर आज़म ने इत्तफाक नहीं किया। हर फोरम पर प्राइवेट सेक्टर के मुलाजिमीन पर टैक्स के मामले पर बात करूँगा और अपनी तजवीज़ सामने रखूँगा। कम अज़ कम उजरत पर अमल नहीं होता तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ बजट का मामला नहीं, हमें पंजाब में स्पेस चाहिए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। दोनों जानिब से वफूद की शिरकत। मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, कुछ निकात पर अमल दरामद हुआ, कुछ पर बात चल रही है। चाहते हैं हुकूमत हमारे साथ किए गए मुआहिदे पूरे करे। पार्टी चेयरमैन के पास नून लीग का वफ्द आया, दोबारा बैठक का सोच रहे हैं। मरियम नवाज सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट नहीं। वज़ीर आला पंजाब टीचिंग अस्पताल साहिवाल पहुंच गईं। मरियम नवाज को चिल्ड्रन वार्ड में आतिश ज़दगी पर ब्रीफिंग दी जा रही है। सिफारिशात की रोशनी में वाक़े के जिम्मेदारान का तयन किया जाएगा। वज़ीर आला जाम बहक बच्चों के वालिदैन से मुलाकात करेंगी। बानी पिटाई को तोड़ने के लिए जेल में हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मरियम नवाज ने साबिक वज़ीर आज़म को डेथ सेल में रखा है। जेल में कूलर फराहम करके उसका वावेला किया जा रहा। बानी पीटीआई से मुलाकातों में रुकावटें डाली जा रही, बगैर किसी नोटिस के मुलाकातें मनसूख की जा रही। नवाज शरीफ दिन में 40 बंदों से मुलाकातें करते थे। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मिशन डूबने का खदशा। जहां मैच होना था वो इलाका ही डूब गया। फ्लोरिडा में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। आज अमेरिका और आयरलैंड का मैच मंसूख होने का इम्कान। मैच ना हुआ तो मेगा इवेंट में पाकिस्तान का सफर तमाम हो जाएगा। 16 जून को इसी ग्राउंड पर पाकिस्तान का आयरलैंड से मुकाबला होगा। उस रोज भी लॉडर हिल में मूसलाधार बारिश की पेशगोई है। T20 वर्ल्ड कप अफगानिस्तान ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया।
3 कामयाबियों के साथ पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन हासिल कर ली। ग्रुप मैच में पापुआ न्यू गिनी को 7 विकेटों से शिकस्त दी। जीत के लिए अफगान टीम को 96 रन का हदफ मिला था। बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 25 रन से शिकस्त दे दी। 160 रन के हदफ के ताकुब में नीदरलैंड की टीम 134 रन बना पाई। उधर इंग्लैंड ने ओमान को 8 विकेट से हरा दिया। 48 रन का आसान हदफ 3.1 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। बैटर्स के कब्रिस्तान निसाउ स्टेडियम का किस्सा तमाम। न्यूयॉर्क में बने स्टेडियम को गिराने का फैसला। 3 माह में बनने वाला वेन्यू बैटर्स के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ। ड्रॉप इन पिचेस ने सारा मजा खराब कर दिया। आईसीसी भी स्टेडियम की विकेटों को गैर मियारी करार दे चुकी। न्यूयॉर्क इंतजामिया दोबारा स्टेडियम को पार्क में तब्दील कर देगी। लाहौर समेत पंजाब शदीद गर्मी की लपेट में आ गया। ईद कुर्बान भी लोग शदीद गर्मी में गुजारेंगे। ईद के तीसरे रोज आंधी और हल्की बारिश मुतवक्के। बस्ती और जनूबी पंजाब खास तौर पर सूरज के निशाने पर आ गया। पारा 47 डिग्री तक जाने का अंदेशा। लाहौर में शाम को गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद करने का हुक्म। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। तमाम सोसाइटीज़ में वाटर मीटर लगाए जाएं। महकमा माहौलियात पंजाब से प्लास्टिक बैग पर पाबंदी से मुतालिक रिपोर्ट मांग ली। हद की इज्जत कानून नामंजूर। पंजाब असम्बली में सहाफ़ियों का शदीद एहतजाज। प्रेस का गैलरी से वॉकआउट। स्याह पट्टियां बांधकर असम्बली की सीढ़ियों पर नारेबाजी। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने फिर कानून को काला कानून करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में हद के इज्जत कानून के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआवनत का नोटिस। समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी। वकील दरखास्त गुजार ने कहा, कानून का मकसद प्रोफेशनल सहाफ़ियों को काम से रोकना है। पहले से कानून मौजूद, नए की जरूरत नहीं थी। उधर पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर ने हद के इज्जत कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अहमद खान भज्जर ने दरखास्त में पंजाब हुकूमत और दीगर को फरीक बनाया। न्यूज़ प्रिंट की दरामद पर 10% GST का निफाज मुस्तरद। सदर CPNE इरशाद अहमद आरिफ और सेक्रेटरी जनरल एजाजुल हक ने कहा, प्रिंट मीडिया पहले ही शदीद बहरान का शिकार है। 10% टैक्स का निफाज तबाही से दो चार करने की कोशिश है। हुकूमत आवाम तक मालूमात पहुँचाने के अहम तरीन सतून को मजीद बहरान से बचाए। कौंसल ओहदेदारान ने कहा, वज़ीर आज़म की जानिब से इश्तिहारात के निर्ख में 35% इजाफे के वादे पर भी अमल नहीं किया गया। GST के निफाज से हुकूमत सहाफ़ियों की बेरोजगारी की